Hello, very good morning. Welcome to the class 10th SST. Children, today I am going to take the topic minerals. What is mineral? What do you understand by mineral? आज हम पढ़ने वाले हैं minerals. टॉपिक है आपका minerals. तो what is mineral? Mineral based industries. First of all, I would like to tell you the concept of the minerals. मिनरल के कंसेप्ट जानते हैं पहले कि मिनरल क्या है. मिनरल्स मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. नाउ इन मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, दीज आर थ्री. व्हाट कम्स इन मेटालिक? कौन सी चीज़ें हैं जो मेटालिक्स में आती हैं? व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस. मेटालिक जो है इट इज़ ए फ्यूरस कंटेनिंग आयरन है, जिसमें आयरन होता है. आयरन मीन्स जैसे मिनरल्स आर दोस्त जिसको हम धातु कहते हैं. आयरन और मैग्नीशियस, निकल एंड कॉर्बेट. अंडरस्टैंड. एंड इन नॉन फेरस मिनरल, व्हाट इज नॉन फेरस मिनरल? नॉन फेरस मिनरल इन विच दैट इज कॉपर. क्या है? कॉपर है, फिर उसके बाद लीड है, टिन है, बॉक्साइड्स है. एंड प्रीशियस. इन प्रीशियस व्हाट आर द थिंग्स कम इन प्रीशियस? मेटालिक में जो प्रीशियस है व्हाट डज इज कम? फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज ए प्रीशियस. सिल्वर, प्लेटिनियम, दीज ऑल आर प्रीशियस. एंड इन नॉन मेटालिक इज माइका, सॉल्ट, पोटाशियम, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन्स. एंड इन एनर्जी मिनरल्स में कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. These are the concept of the minerals. And first of all, let me clear you that mineral based industries which we are going to learn about it, manufacturing industries that we use the mineral are जैसे minerals that is raw materials हैं are called a mineral based. ये सब क्या है? mineral based है. एंड इंडस्ट्रीज आर आयरन. जो इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन की है, स्टील है, इंडस्ट्री इज ए बेसिक इंडस्ट्रीज. ये आयरन एंड स्टील व्हाट आर? दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज. अंडरस्टैंड. ऑन विच ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड. इन विच ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंड. द प्रोडक्शंस एंड पर कैपिटा जो इसका कंसेप्शन ऑफ द स्टील इज ए मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द मिनरल्स मैंने बताया था, जैसे मेटालिक है, नॉन मेटालिक है एंड एनर्जी. व्हाट इट इज? एनर्जी मिनरल्स. तो मेटालिक में क्या होता है? ये क्या है? ये एक धातु होते हैं. अंडरस्टैंड. एंड ऑटो मिनरल इंडस्ट्री जैसे व्हाट इज जियोलॉजिस्ट हु आर स्टडी अबाउट द अर्थ क्रस्ट एंड दे आर ए मिनरल ऑल्सो. जो अर्थ क्रस्ट के बारे में जहाँ what they have to learn about it. And geologists which they are learning, geologists which they study about the mineral and what is conception इसमें का substance, compensation of both what it is. Okay, the mineral which we are taking about these, about the minerals, mineral based industries. Mineral based in that are used in mineral and metal as a raw material are called a mineral based industries. Once again I am telling you, the industries that use mineral and material as a raw material, जो raw उसमें use किया जाता है, materials that are mineral based industries. Can you name some industries that will fall in these categories? Can you tell? ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जैसे है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑल अदर इंडस्ट्रीज जैसे हैवी, मीडियम है, लाइट डिपेंड्स ऑन इट एंड देयर मशीनरी. स्टील क्या है? स्टील एक नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मटीरियल है, डिफेंस है, मेडिकल, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड नंबर ऑफ द वैरायटी विच कंज्यूमर्स आर consumer goods which they are used.
अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द स्टील आज रिगार्डेड एज ए इंडेक्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट, वो कैसे होता है। जैसे आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री है, बिकॉज क्यों हैवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑल द रॉ जो है मटीरियल्स आर एज वेल एज फिनिश गुड्स आर ए हैवी एंड बल्कि एंटेलिंग हैवी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट iron ore for cooking coil and limestone are required to the ratios of the approximately 4.2, that is कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो मैग्नीशियंस में जो रिक्वायर्ड करती हैं सबसे हार्ड एंड स्टील, अंडरस्टैंड। देन ऑल्सो वी कैन से दैट जो मिनरल्स जनरली ऑकर्स होता है इस फॉर्म में, दैट इज इग्नियस एंड मेटाफॉर रॉक मटेरियल मिनरल्स आर फाउंड इन ए क्रैक कन्वेंस ऑफ द जॉइंट ऑफ द फॉल्ट, कुछ ऐसा एंड द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड ए वेन्स। अगेन आई एम टेलिंग यू what are where are mineral, I am telling you where are the mineral found। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि मिनरल कहाँ फाउंड होते हैं। मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, ORES, ओर्स, यू कैन रिमेंबर दिस, मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स। द टर्म और को यूज़ किया गया है और वी कैन डिस्क्राइब इट दैट कोई भी मिनरल, एनी मिनरल विच इज़ मिक्सड विद जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे धातुओं के साथ मिक्सड किया जाता है विद द मिनरल, जो कॉन्टेक्ट्स ऑफ और मस्ट बी insufficient and concentrations to make extraction formation viable and इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, फॉर्मेशन है, which are found determines relative with the mineral ores and may mind। and also we can say that it is very important to understand main types of formation। main type of formation किसकी, मिनरल की, विच ऑकर्स, जहाँ ऑकर होते हैं। जब मिनरल्स, ये तो पता चल गया कि मिनरल्स क्या क्या हैं, अब ये ऑकर कहाँ पे होते हैं, let us come to know the minerals are occur generally in igneous and metamorphic rock minerals, understand, you can remember this, and it is found in the cracks, crevices and joint of the fault, and some occurrence होते हैं that are called veins, VEINS veins, एंड सबसे जो लार्जर वन है दैट इज़ नोन एज लोड्स, उसको हम LODS लोड्स कहते हैं। तो इन द मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म व्हेन द मिनरल एंड लिक्विड और मोल्टन और गैसेज फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टू वर्ड्स द अर्थ सरफेस। जब व्हेन इट कूल्स ऑलरेडी, जब ये कूल होता है, देन राइस, देन मेजर मेटालिक जो मिनरल होता है लाइक ए टिन, जिंक, कॉपर एंड लीड आर these are obtained from where, these are obtained from the veins and the lodes। ये कहाँ से हमें obtain होते हैं, from the veins and lodes। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री की। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं आर नंबर ऑफ द मिनरल्स ऑकर्स इन बेड्स एज ए लेयर, दे आर फॉर्म्ड इन दी सॉरी थोड़ा I have called about, I told you the larger and the cold lodes and especially arid region like राजस्थान। और दूसरा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है इसका जो इन्वॉल्व होता है डिकम्पोजिशन सरफेस ऑफ द रॉक में, वो है द सॉल्युबल कांस्टेंट लिविंग, दैट इज रेसिड्यूअल मास ऑफ वेदर मटेरियल विच आर कंटेनिंग और इन बॉक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस वे। तो कुछ ऐसे सर्टन मिनरल होते हैं जो ऑकर होते हैं एज ए एलुवियल डिपॉजिट होते हैं इन दी सैंड्स में। सैंड जानते हो किसे कहते हैं, रेत को कहते हैं। एंड वैली फ्लोर ऑफ द बेसेस ऑफ द हिल, दिस डिकम्पोजिशन आर प्लेजर डिपॉजिट्स एंड मेनली कंटेन दी, व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन द मिनरल, अंडरस्टैंड, व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन मिनरल। अब हम द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द स्टील रिगार्ड्स इंडेक्स कंट्री डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री। अगर हम we can understand about the minerals, and now I am going to tell you about the iron and the steel industry. Iron and steel industry is the basic industry है। Again I am telling you what is iron and steel industry, it is a basic industry, number one। दूसरा इसमें क्या होता है, the production of consumption steel from regard index country development। iron और steel industry है, heavy industry है, and because जितने भी all the raw materials हैं are as well बाई फिनिशिंग गुड देने तक, रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड तक हैवी एंड बहुत ज़्यादा बल्कि एंटेलिंग दी हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है इसका। आयरन और कुकिंग कॉयल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो अप्रॉक्सीमेटली विच आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो।
अब कहते हैं वेयर शुड द स्टील प्लांट्स आर आइडियली लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? डू यू नो वेयर इट इज लोकेटेड? The finished products also need efficient transport network for their distribution, market and consumption. 2014 में और 86.5 million ton crude steel productions, India ranked 4th among the world crude steel producer. इसमें जो largest in स्पोंग ऑफ आयरन जो था in 2014 में per capita consumption steel country में was around 60 kg पर alumni against the world average जो थी इसकी. And one more thing I would like to tell you about this. After some very short questions I am going to tell you, very short question which is very necessary for you. That is which are talking about the production consumption of the steel and other regards index country development, where this type of very short question also you have to go through. And जो mineral based industries that are use mineral and metal as a raw material, this you should remember. Understand? Okay, we will continue this lesson again.